ए, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? आपने कभी एडेप्टेशन का वर्ड सुना है कि एडेप्टेशन के कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई आइडिया है इसके बारे में आप लोगों को? कोई आइडिया नहीं है? ओके, कोई बात नहीं। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि किस तरह एक एनिमल या प्लांट अपनी बॉडी में तब्दीलियां करता है। ठीक है। क्या करता है? तब्दीलियां करता है ताकि वो किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी जगह पर सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। इसे हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। ठीक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये अडेप्टेशन होती क्या है। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अडेप्टेशन क्या है? अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें, जैसे कि सर्दियां आती है। ठीक है। हम क्या करते हैं? सर्दियां आती है, हम अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं। और इसके बाद जब गर्मियां आती है तो हम क्या करते हैं? हल्के कलर वाले कपड़े पहनते हैं। ठीक है। लाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है। जबकि सर्दी में हम क्या करते हैं? थोड़े डार्क कलर के पहनते हैं और इसके अलावा थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं। तो ये क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बचा रहे होते हैं, ठीक है, इन चीजों से, ताकि हम क्या कर सके? जिंदा रह सकें। हम उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में सरवाइव कर सके। तो हम अपने अंदर ये तब्दीलियां लाते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह जैसे हम अडेप्टेशन करते हैं ना, इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स भी करते हैं। क्यों करते हैं? इस बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? कोई आइडिया नहीं है आपको? ओके। देखें, आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग है। ठीक है। लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं हमारी तरह। जैसे हम लिविंग है ना, इसी तरह वो लोग भी लिविंग है। तो उन्हें भी जाहिर सी बात है, उन्हें भी सरवाइव करना पड़ेगा। उन्हें भी खाने के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए सरवाइव करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, ये होते हैं अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन जो होती है, ये दो तरह की होती है। किस तरह की? कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। कौन सी? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, यानी अपने स्ट्रक्चर में तब्दीलियां करना, अपनी बनावट में तब्दीलियां करना। ठीक है। समझ में आई बात? जैसे कि हम बात करें, चलो ये हम आगे बात करेंगे तो आगे देख लेंगे। और बिहेवियरल अडेप्टेशन, यानी अपने बिहेवियर में, ठीक है, जो उनका रवैया होता है उसमें तब्दीलियां करना। ये दो तरह की होती है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। एडेप्टेशन इन एनिमल्स हम पहले पढ़ेंगे। Adaptation in animals. Have you heard of dinosaurs? They lived on the earth long time ago. Then they died due to sudden changes in the climate of the earth. The earth's climate changed so quickly that आपको पता है ना, पहले पुरानी जमाने में या बहुत सालों पहले जो है डायनासोर्स हुआ करते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? ये खत्म हो गए दुनिया से। क्यों खत्म हुए? क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट था, हमारा अर्थ, उसमें क्या हुए? तब्दीलियां आई। ठीक है। और ये तब्दीलियां बहुत तेजी से आती हैं। ठीक है बच्चों। dinosaurs were unable to adapt to the changed climate. Usually, living things adjust themselves to their surroundings or they change themselves according to the environment to अब क्या था? अब जो ये डायनासोर थे ना, ये अपने आप को बदल नहीं सके, ये अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं कर सके। तो क्या हुआ? ये खत्म हो गए। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, इनके पास अब ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, ताकि वो सरवाइव कर सके। survive. This is called adaptation. और इसी को हम क्या कहते हैं? Adaptation to एडेप्टेशन। environment. We know that different animals live in different types of environment. They need food and shelter to live
for which they depend on their environment. ओके आपको पता है आपको एक बात पता है कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं? डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। कैसे? जैसे बहुत सारे एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास? जंगल में, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? मेरीन में, यानी पानी में, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स कहाँ होते हैं? वो हवा में उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? बर्फ वाली जगह पर, बर्फानी एरियाज में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनको वहां पर दो चीजें चाहिए होती है। फर्स्ट वन इज फूड, पहली चीज क्या चाहिए उन्हें? खाना। और सेकंड थिंग इज शेल्टर, यानी उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए, ठीक है, जो कि एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए हर लिविंग थिंग को लाजमी है, के लिए भी लाजमी है, उनके लिए भी लाजमी है, हमारे लिए भी लाजमी है, ठीक है। The place where an animal lives to obtain food and get shelter is known as its habitat. And अच्छा, कोई भी जगह जहां पर कोई भी एनिमल रहता है, ठीक है, जहां पर वो अपना खाना खाता है या जहां पर वो जो भी है, ठीक है, उसे उस जगह को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हैबिटेट। animals can survive if they are well adjusted to their habitats. Animals are categorized into different groups according to their habitat. Terrestrial animals. ओके एनिमल्स को जो है उनके रहने के मुताबिक डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए, ठीक है। उसमें से सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कौन सा है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, ये कौन से एनिमल्स होते हैं? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अच्छा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे पास जमीन पर पाए जाते हैं, ठीक है। Animals that live on land are called terrestrial animals. Their body organs help them to live on land. Cows, dogs, camels, goats, elephants, rats, lions, tigers. अच्छा, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? इनकी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो उन्हें जमीन पर रहने में हेल्प करते हैं। हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स है जो कि जमीन पे पाए जाते हैं? उसमें कैमल है, काव है, गोट है, रेट्स, लाइन, टाइगर, लिजर्ड, ये सब क्या है? ये हमारे पास जमीन पे पाए जाते हैं, ठीक है। जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं ये। Lizards, etc. are terrestrial animals. Features of land animals. 1. They have lungs to breathe air. 2. अच्छा, अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें क्या होता है? इनमें लंग्स होते हैं ताकि ये सांस ले सके। Many of them have sharp teeth and claws to catch their food. और बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं? इनके पास बहुत तेज यानी शार्प नुकीले दांत होते हैं ताकि ये अपने फूड को पकड़ सके, कैप्चर कर सकें, ठीक है। 3. Most of them have well developed legs to move and run fast to protect themselves from predators. अच्छा, अब बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास लेग्स होते हैं। लेग्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन कुछ के पास ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्पीड से वो उससे दौड़ सकते हैं। वो क्यों दौड़ते? ताकि वो कोई अगर उन्हें शिकार कर रहा है, ठीक है, तो वो उनसे बच सके, ठीक है। Some animals, such as snakes, do not have legs, but they have scales that help them in crawling on the ground. अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं हमारे पास जैसे हम स्नेक की बात करें। अब स्नेक के पास क्या है? उनके पास पैर नहीं होते, तो उन्हें भी तो अपने शिकार, उन्हें अगर कोई शिकार करेगा तो उससे भी बचना है। तो क्या होता है? उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सर्कल सर्कल से। अब ये स्केल्स जो उनकी बॉडी पे मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इन्हें तेज मूव करने में हेल्प करते हैं ताकि अगर कोई भी स्नेक का शिकार कर रहा है तो वो स्नेक अपने आप को बचा सके। 4. They have well developed sense organs to help them to look for food and to feel changes in their surroundings.
polar animals. और इसके अलावा उनके पास क्या होता है, उनके पास स्किन होती है, ठीक है, ताकि वो वो डिफरेंट मौसम में, ठीक है, जैसे कि सर्दियां हैं या गर्मी है, तो वो उसमें सरवाइव कर सके। तो ये भी क्या है, ये भी वो एक अडेप्टेशन होती है उनमें कि वो उस जगह पर सरवाइव कर सके। तो ये कौन से एनिमल्स थे, ये थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी जमीन पर रहने वाले एनिमल्स। अब जमीन पर रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं, इनमें भी अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, डेजर्ट एनिमल्स। चलें आज हम पहले एक काम करते हैं, सारे कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम उन जगह पर भी कौन कौन से एनिमल्स है, लाइक लैंड पर लेने वाले एनिमल्स है तो उनमें कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट के अलग होते हैं, और इसके अलावा वहाँ के डेजर्ट के अलग होते हैं, तो उनको उस लिहाज से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है पोलर एनिमल। Some animals, such as the polar bears, live in very cold places. They have thick fur to protect them from harsh cold. अब जैसे पोलर एनिमल है, पोलर एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, ये पोलर साइड पर पाए जाते हैं, यानी ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फर मौजूद होते हैं, यानी इनकी खाल की बात करें, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बालों से ये ढके हुए होते, ताकि ये बहुत ही ज्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में भी जिंदा रह सकें, सरवाइव कर सकें। They also have a thick layer of fat under their skin. इसके अलावा क्या होता है, इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट भी मौजूद होता है। फैट किसे कहते हैं मोटे आपको? को। अच्छा, मोटे को भी फैट कहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम साइंस जब पढ़ते हैं ना, उसमें अगर हम फैट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो चर्बी होती है, ठीक है, इंसान के अंदर का फैट होता है, चर्बी जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरह जो पोलर एनिमल्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा फैट मौजूद होता है। वो क्यों होता है, ताकि ये ठंडे एनवायरनमेंट में जिंदा रह सके। In winter, polar animals become inactive and sleep for few months. It is called hibernation. अच्छा, Winter, polar animals become inactive and sleep for few months. It of fat under their skin. In winter, polar animals become inactive and sleep for few months. It is called hibernation. अब क्या होता है, ये जो पोलर बियर्स होते हैं ना, ये सर्दियों में जो है ना क्या करते हैं, ये सर्दियों में सोते रहते हैं, ठीक है, 2-3 महीने ये इसी तरह सो रहे होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, बस क्या होते हैं, सो रहे होते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, कि कंटिन्यू जो 2-3 महीने ये सो रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, हाइबरनेशन। इसमें क्या करते हैं एनिमल्स, इसमें वो सोते रहते हैं, ठीक है। ठीक है। Some animals, such as frogs, lizards, rats, bears, etc., cannot bear extreme cold, so they eat as much as possible in summer and sleep for several months in holes or caves and undergo hibernation. अब जैसे फ्रॉग हो गए हमारे पास, लेजर्ट्स हो गए, ठीक है, ये क्या है, ये भी बहुत ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, गर्मियां जब आती है ना, ये गर्मियों में बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ही ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और फिर जब सर्दियां आ जाती है तो ये क्या होते हैं, अपने जो इनके गार होते हैं, सुरंग होते हैं, जो भी होते हैं जहां पर ये रहते हैं, वहां पर चले जाते हैं, और फिर पूरी सर्दियां ये क्या करते हैं, सो रहे होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सोने से इनकी बॉडी इनएक्टिव होती है, तो ये अंदर गर्म रहते हैं और इन्हें कोई काम करना नहीं पड़ता, तो ये अपने आप को इस तरह सर्दी से बचाते हैं। Desert animals. Camels live in deserts. The climate is cold at night and extremely hot in the day. Camels अच्छा, अब अगर हम कैमल्स की बात करें, ये क्या है, ये एक डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक एनिमल है। अब रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में जो है ना दिन के वक्त बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जब रात का वक्त होता है ना, तो वहां पर
जितनी गर्मी सुबह में होती है ना, उससे ज्यादा ठंड हो जाती है रात में रेगिस्तान में, ठीक है। Get very little water to drink. The camel is able to protect itself from the extreme heat of the sun. अब क्या है, अब जो ये इतनी गर्मी होती है ना, इसी वजह से रेगिस्तान में क्या होता है, डेजर्ट में वहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा पानी होता है। तो अब जो कैमल्स है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं ज्यादातर। तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी इस तरह से बनी है कि ये अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ये उस ज्यादा मतलब थोड़े से पानी में भी ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा गर्मी हो, सूरज जितना भी तेज हो, ठीक है, ये जिंदा रह लेते हैं During the day and harsh cold during the night because it has several adaptations. अब जिस तरह ये गर्मी में सरवाइव कर सकते हैं ना, इसी तरह ये क्या है, ये सर्दी में भी सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी ने ऐसी ही अडेप्टेशन की, यानी इनकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हुई है कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। It can live without food and water for a very long time. It can live on the fat which it stores in its hump. अब क्या है कि जो हमारे पास कैमल होते हैं ना, ये बगैर खाने पी, अगर इनको खाना भी ना मिले या पानी भी ना मिले, तो ये बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। अब ये क्यों इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं, क्या आपको पता है? अच्छा, आपने कैमल देखा है? यस। अब आपने कैमल देखा ना, आपने देखा है उसके ऊपर एक हम्प यानी उसकी कुप टाइप की बनी होती है। ठीक है, वो बनी होती है। वो क्या होता है, ये जो कैमल होता है ना, ये जब पानी पीता है तो वो क्या करता है, वो पानी ये एक्स्ट्रा भी पी लेता है। और वो पानी क्या होता है, उसके वो जो हेम्प वाला रीजन होता है ना, ऊपर जो कुप टाइप का निकला होता है, ठीक है, जब आप ऊंट के ऊपर बैठते हैं उस हिस्से को भी पकड़ लेते हैं। तो उस वो जो हेम्प होता है उसमें वो क्या करते हैं, उस पानी को स्टोर कर लेते हैं, उसमें महफूज कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, उसके अंदर ये, अभी मैंने आपको फैट बताया था ना बेयर में, इसी तरह ऊंट में भी क्या होता है, ये फैट को भी स्टोर कर लेते हैं। अब जब इसे खाना या पानी नहीं मिलता तो क्या करता है, इसने पहले से अपनी बॉडी में उसे सेव किया होता है, तो वो उसी को यूज कर रहा होता है, इसीलिए लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है। For several days, aquatic animals that live in water are called aquatic animals. तो जैसे डेजर्ट एनिमल्स डिफरेंट कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, इस तरह क्या होते हैं हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जो हमारे पास पानी में रहते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। इन्होंने भी अपनी बॉडी में कुछ तब्दीलियां की है जिसकी वजह से ये पानी में जिंदा रह सकते हैं। Animals, fish, snails, crabs, and turtles are aquatic. हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स है? फिश, स्नेल, क्रैब और टर्टल, ये चार एनिमल्स हमारे पास कौन से हैं? अच्छा, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये चार एनिमल हमारे पास कौन कौन से, ये चारों हमारे पास एक्वेटिक एनिमल है। Animals. Their body organs are suited to live in water. Fish and crabs have gills to breathe in water. Other aquatic अच्छा, animals, such as यस, dolphins and whales, do not have gills to breathe in water. They come up to the surface of water. सर यस, सर अजान हो रही है। ओके, हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट। सर यस, सर नहीं सर।
ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स हम पढ़े, यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे हम फिशेस की बात करें तो बिस्मत बताओ बेटा कि जो फिश होते हैं ये किसकी हेल्प से सांस लेते हैं? ये तो आपने क्लास 2 में भी पढ़ा है, क्लास 3 में भी पढ़ा है। फिश किस ऑर्गन, किस चीज की हेल्प से सांस लेते हैं? ओके, कोई बात नहीं। यस, गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, फिश सांस लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे Fish में and पढ़ रहे हैं, crabs ठीक है। have gills to breathe in water. Other aquatic animals, such as dolphins and whales, do not have gills to breathe in water. अब जो फिश होते हैं ये क्या करते हैं, इनको पानी में रहने के लिए गिल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन्होंने क्या एडेप्टेशन की है, क्या तब्दीलियां की है, आई है उनकी बॉडी में, उनके पास गिल्स आए, ठीक है। लंग्स नहीं है उनके पास गिल्स है, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारे फिशेस के पास हो। अच्छा, अब हमारे पास डॉल्फिन और वेल्स की बात करते हैं। इनके पास गिल्स नहीं होते, ये इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। और वेल्स जो है हमारे पास, ये फिशेस में काउंट नहीं होती है। मैंने आपको ये बताया भी था पहले कि वेल्स क्या होते हैं, वेल्स मैमल्स हैं, ये फिश नहीं है, ठीक है। इसको फिश नहीं कहते हैं वेल्स को और डॉल्फिन को, ठीक है। सो ये जो है इनके पास लंग्स होते हैं, तो ये इन्हें पानी में रहने के लिए अब इनके पास गिल्स तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये हर थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर आ जाते हैं या पानी के ऊपर जंप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, उससे ले सके और सांस ले सके, ठीक है। They come up to the surface of water and breathe through their lungs. Turtles have paddle-like feet, and ducks have webbed feet to swim easily in water. Fish have fins. अब टर्टल्स की बात करें और डक की बात करें तो इन्हें स्विम करना पड़ता है, तो इनके पास स्विमिंग के लिए भी डिफरेंट ऑर्गन्स दिए गए हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक एनिमल्स के अंदर अडेप्टेशन है, तब्दीली है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। अब जैसे डॉल्फिन्स की बात करें तो इनके पास क्या मौजूद होते हैं, फिन्स मौजूद होते हैं, ताकि वो क्या हो, पानी में इजिली स्विम कर सकें, ठीक है। That help them to swim. Amphibians, animals that can live both on यस, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्फीबियंस। क्या है हमारे पास, एम्फीबियंस, ठीक है। land and in water are called amphibians. Frogs, newts, salamanders, toads, etc. अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं, ये पानी और जमीन पर रहते हैं, मगर ये अपने अंडे कहाँ देते हैं, ये अपने अंडे हमेशा पानी में देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास क्या आते हैं, फ्रॉग, सैलेमेंडर, टोड, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब हमारे पास एम्फीबियंस है, ठीक है। are amphibians. These animals breathe on land through their lungs and through their most skin in water. Their legs help them to move on land.
and अब जो ये एम्फीबियंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं, ये सांस जो है अपनी स्किन के जरिए लेते हैं और अपने लंग्स के जरिए लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों में रहते हैं, पानी और जमीन पर। जब ये पानी में रहते हैं तो अब देखें, जो एम्फीबियंस होते हैं ना, इनकी स्किन का गीला होना लाजमी है, चाहे वो जमीन पर रहे चाहे वो पानी में रहे। अगर जब इनकी स्किन ड्राई होने लगती है तो ये क्या होता है, ये वापस से पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एम्फीबियंस के अंदर एक एडेप्टेशन है, ठीक है। ठीक है सर। to swim in water. Arboreal animals. Some animals such as monkeys, flying squirrels, sloth, etc. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्बोरियल एनिमल्स। इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो इसको हम क्या कहेंगे, रेन फॉरेस्ट एनिमल, ठीक है। यानी वो एनिमल्स जो कि हमारे पास जंगल में पाए जाते हैं। कहाँ पर, जंगल में, जैसे मंकी, फ्लाइंग स्क्वायरल और स्लॉथ। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे पास जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको वहां पर रहने के लिए भी इनकी बॉडी में तब्दीलियां हुई है, ठीक है। Spend most of their time on tall trees. These animals are called arboreal animals. Monkeys are able to swim on trees through their strong arms and legs. They can grip branches with their tails. Other arboreal animals, such as tree lizards, squirrels, and opossums, have strong claws to support them. अब जैसे हम बात करें मंकी की, ठीक है। अब मंकी क्या है, आपने देखा है ना टीवियों में, मंकी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इसकी बॉडी में क्या चेंजेस हुई है, इसके हाथ और पैरों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि ये उसे इजीली पकड़ सकें, ठीक है। इसी तरह लेजर्ड, स्क्वायरल, इनमें भी क्या है, इनके क्लॉस यानी इनके हाथ पंजों को इससे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो दरख्तों को इजीली पकड़ सकें, ठीक है। तो ये भी इनके जिंदा रहने के लिए ही इनमें तब्दीलियां की गई है। While climbing the trees, they also have spines or plates on their body to prevent them from slipping. Aerial animals. Animals such as birds, bats, butterflies, etc. fly in the air. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरियल एनिमल्स, ठीक है। ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ये वो एनिमल होते हैं जो कि हवा में रहते हैं, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं, हवा में। उनको हम एरियल एनिमल कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है सर। अब देखो, एक एनिमल जमीन पे रह रहा है और एक एनिमल हवा में रह रहा है, तो दोनों में फर्क तो आएगा ना, दोनों। तो उनमें क्या फर्क किया गया, अब हम वो पढ़ते हैं। They are called aerial animals. They have wings to fly. These aerial animals have light and hollow bones. अब जो ये वाले एनिमल्स होते हैं जो हवा में रहते हैं, सबसे पहले तो इनके पास क्या है, इनके पास पर होते हैं, विंग्स होते हैं ताकि ये आराम से उड़ सके। अब देखो, ये इनको उड़ना है तो क्या है, इनकी बॉडी का हल्का होना लाजमी है। अगर ये भारी होंगे तो ये नहीं उड़ पाएंगे। तो इसीलिए इनकी जो हड्डियां होती है, बोन्स, वो क्या होते हैं, वो होलो होते हैं, यानी अंदर से खाली होते हैं, ठीक है। क्यों खाली होते हैं, ताकि इनका वजन कम रहे और ये आराम से उड़ सके। They also have feathers that make their bodies light in weight and help them to fly. बाकी इनकी पूरी बॉडी क्या होती है, इनकी पूरी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है ताकि ये आराम से और इजीली हवा में उड़ सकें, ठीक है। The shape of their body enables them to cut through air easily. This type of body shape is called streamlined shape. Migration. Some birds live in very cold places. They are unable to survive in these places when it is extremely cold. So, they fly to warm places to reproduce. अब नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है एनिमल्स में, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये माइग्रेशन का काम करते हैं। यानी माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, ताकि वो अपने आप को बचा सकें, वो जिंदा रह सके। तो इसे भी हम अडेप्टेशन कहेंगे, ठीक है। And to get food easily. Many such birds come to India also. These birds go back to their subpolar homes when winter is over. They do this every year, and these regular trips are known as migration.
अब ये परिंदे क्या होते हैं, ये फूड और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक एरिया से दूसरी एरिया पे चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पुराने जहाँ पर ये पहले होते हैं वहाँ पर जब ठंड खत्म हो जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये वापस से अपने घर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस ये माइग्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। Adaptation in animals for food. As we all know that animals are categorized in different groups according to their eating habits. Some animals are herbivores, some are carnivores. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास फूड एडेप्टेशन फॉर फूड, लेकिन ये क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने जो आज पढ़ा, हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसके अलावा हमने डिफरेंट एनिमल्स पढ़े जो कि और उसके बारे में पढ़ा कि वो अपने अंदर क्या क्या अडेप्टेशन लाते हैं जिंदा रहने के लिए, या उनमें कुदरत ने क्या क्या तब्दीलियां की है कि वो अपने इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकें। फिर हमने कहा कि दो तरह की चेंजेस होती है, एक स्ट्रक्चरल, एक बिहेवियर। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होती है वो उनकी बॉडी के शेप में, उनकी बॉडी को अलग अलग तरीकों से बनाया गया होता है, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज कहलाते हैं। जबकि बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होती है कि उनके बिहेवियर में, कि वो अपने आप को शिकार से किस तरह बचा सकें, वो अपने लिए खाना कैसे हासिल करे, ये उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो ये सारा आज हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आपको एक होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क करके आना है। वो होमवर्क आपका क्या है, आपकी बुक में एक काम दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, बुक के पेज नंबर 41 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक के पेज नंबर 41 पर, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं परचेज किया तो कोर्स ले लें ताकि ये काम आप कर सकें। ये क्वेश्चन आपको करना है। ये मैं हमारी कल क्लास होगी तो उसमें मैं ये काम चेक करूंगा, तो ये काम आपको लाजमी करना है, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप क्वेश्चन पूछ लें ताकि क्लियर हो जाए आपको। सब समझ में आ गया है। ओके, सो अगर आपको सब समझ में आ गया है तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बस ये होमवर्क आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।